ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सॉन्ग जिवान को देखते हैं जो कि सिविल अफेयर्स ब्यूरो आई हुई थी। वहाँ की वर्कर से वो कहती है कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट एक्सीडेंटली डैमेज हो गया, तो क्या आप इसको मेरे लिए रिप्लेस कर देंगी। यहाँ पर वो ऑफिसर भी वो मैरिज सर्टिफिकेट देखने लग जाती है। वो उसको रिकॉर्ड में चेक करती है और कहती है मिस, आपका तो मैरिज सर्टिफिकेट नकली है। सिस्टम में देखने से पता चलता है कि आप अभी भी सिंगल हो, although मिस्टर हान लू की तो शादी हो गई है। यहाँ पर वो कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, मैं और मेरे हस्बैंड लू जिंगशिन हम दोनों तो 5 साल से शादीशुदा है। वो ऑफिसर बताती है कि सिस्टम तो यही दिखा रहा है कि आप अभी भी सिंगल हो। मिस्टर लू की जो स्पाउस है वो है सॉन्ग क्विन क्विन। ये देख कर के तो जिवान को बहुत ज्यादा बड़ा शॉक लगा था और इसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिंग शेन जिवान से कह रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपनी मेमोरीज को खो दिया और उसी की वजह से मैं क्विन क्विन के साथ हो गया था, लेकिन अब मेरी मेमोरीज वापस आ गई हैं। कोर्स तुम ही वो हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हम देखते हैं क्विन क्विन भी वहीं पर खड़ी हुई थी जो कि जिवान की सिस्टर है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं क्विन क्विन के साथ फ्यूचर में सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। यहाँ पर क्विन क्विन उससे कहती है जिंगशेन ऐसा ना करो, लेकिन वो उसको खुद से दूर कर देता है और कहता है जब मैंने अपनी मेमोरीज को खो दिया था तब तुमने मुझे अप्रोच ना किया होता तो फिर ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। जिनमें जिवान सोच रही थी कि मतलब वो दोनों 5 साल से लीगल कपल बने हुए हैं। उसके बाद हम जिवान को देखते हैं जो कि जिंगशेन के ऑफिस जाती है। दिमाग में चल रहा था वो अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस बन गई। हम जिंगशेन के ऑफिस में देखते हैं शिन येनजाओ खड़ा था जो कि जिवान का फ्रेंड है। यहाँ पर वो जिंगशेन से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं और जिवान भी दोस्त हैं, तुमने अपने लिए ये सब कुछ मुझे छुपाने के लिए बोला। आखिरकार तुम मुझसे अपनी फेक मैरिज का सच कब तक छुपाओगे। वो तुमसे सच्चा प्यार करती है और उसने तुम्हें एनन को देने में भी बहुत ज्यादा मदद करी है। आखिरकार तुम उसको इस तरीके से ट्रीट कैसे कर सकते हो। यहाँ पर जिंगशेन कहता है 5 साल पहले उसने बहुत ज्यादा डिप्रेशन से सफर करा था और ऑलमोस्ट कई बार तो खुद को खत्म करने की कोशिश कर ली थी। इस वजह से जिवान मेरे साथ ओपनली हो सकती है लेकिन क्विन क्विन नहीं हो सकती। आखिरकार सब में गलत ही क्या है, मैं तो उसे टाइटल दे रहा हूँ। यहाँ पर येनजाओ कहता है जिंगशेन अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर आगे बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा और ये कह करके वो चला जाता है। जिवान जिसने ये सब कुछ सुन लिया था वो तो बहुत बड़े शॉक में चली गई थी और वो एकदम से जमीन पर गिर जाती है। जिंगशेन को कुछ आवाज महसूस होती है और वो उस तरफ जाता है। देखता है जिवान वहाँ पर गिरी हुई है और वो उसको संभालते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो ना। उससे अपना हाथ फटाती है। जिंगशेन उससे पूछता है क्या तुमने कुछ सुन लिया। यहाँ पर वो कहती है नहीं, मैंने अभी एनन को स्कूल भेजा था, शायद अब छुट्टी होने का टाइम हो गया होगा, मुझे उसे वापस ले आना चाहिए, मैं यहाँ पर गलती से टकरा कर गिर गई थी। जिंगशेन यहाँ पर जिवान को अपनी गोद में उठा करके सोफे पर बैठा देता है। कहता है कि फ्यूचर में ये सारे मसले हाउसकीपर पर छोड़ देना, अगर तुम्हें जरा सी भी चोट लगी तो फिर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। यहाँ पर जिवान जिंगशेन से कहती है आज वो सिविल अफेयर्स ब्यूरो गई थी, वहाँ की एक स्टाफ मेंबर ने उसे बताया कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। यहाँ पर जिंगशेन कहता है ये हमारा तो एक चाइल्ड भी है, आखिरकार वो चीज फेक कैसे हो सकती है, शायद सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई होगी। फिर वो उसके शोल्डर्स पकड़ता है और कहता है वाइफ मेरी बात सुनो, तुम ही मेरी एक लौती वाइफ हो, और ये कह करके वो उसके फोरहेड पर भी किस करता है। एंड वो कहता है कि कंपनी में कुछ जरूरी काम चल रहे हैं तो फिर मैं अब काम करने के लिए चला जाता हूँ। ये बोलकर वहाँ से उठ करके चला जाता है। यहाँ पर जिवान पलटती है और अपनी वेडिंग पिक्चर के पास चली जाती है। यहाँ वो उसको गुस्से से हटाती है तो फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे जिंगशेन और क्विन क्विन की वेडिंग फोटो थी। ये देखकर इमोशनल होती है और कहती है ये सब तुम लोग मेरी नाक के नीचे से कर रहे थे। मेरा पति दूसरी औरत के साथ प्यार में पूरे के पूरे 5 साल से पड़ा हुआ था। अगले सीन में हम जिवान को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास जाती है। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर एकदम से बैठ जाते हैं और कहते हैं गुजिया पूरे के पूरे शहर में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन से शादी कर लो। और वो बताते हैं कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जिवान कहती है लेकिन मेरी शादी तो ऑलरेडी लू जिंगशेन से हो रखी है, आखिरकार मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर उसके डैड गुस्सा करते हैं और कहता है तुम्हारी शादी हुई ही नहीं है, कल में जिसकी जिंगशेन से शादी हुई थी। उसके डैड शांत
शांत हो जाते हैं और आराम से कहते हैं चलो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। असल में गू फैमिली का जो प्रिंस है वो टर्मिनली इल है। उस फैमिली की ओल्ड लेडी चाहती है कि उनके बेटे की डेथ से पहले उनकी वाइफ वो ढूंढ लें। वो कहते हैं कि तुम्हें गू फैमिली का काफी ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा। फिर वो कहता है सॉन्ग फैमिली के लिए तुम्हें ये करना ही होगा, चाहे तुम ये करना ना भी चाहो तो। यहाँ पर वो स्माइल करती है और कहती है ओके। कहती है आप चाहते हो कि मैं उस इंसान से शादी कर लूँ सिर्फ और सिर्फ क्वीन क्वीन के लिए, है ना? फिर मुझे 10 बिलियन दे दो। यहाँ पर तो उसके डैड एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आप बकवास कर रही हो, तुम पागल हो क्या? 10 बिलियन? यहाँ पर वो कहती है आप क्या चाहते हो कि सॉन्ग फैमिली पानी में डूब जाए? मैं एक मरते हुए आदमी से शादी करूंगी, मुझे 10 बिलियन दे दो। वो जाने लग जाती है लेकिन उसके डैड उसको रोकते हैं। कहता है 10 बिलियन की बात है ना, ले लो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे बाद में ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वो उसको वेडिंग इनविटेशन दे देते हैं। कहते हैं इस पर साइन कर दो, 3 दिन बाद कोई स्टोरी के साथ तुम्हें कांटेक्ट करेगा और तुम शादी करने के लिए अब्रॉड जाओगी। यहाँ पर जिवान के दिमाग में चल रहा था जिंगशेन पूरे के पूरे 5 साल से मैंने तुम्हें पूरे अपने दिल से प्यार करा था, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? डिसेप्शन एंड बिट्रेयल। तुम जब क्वीन क्वीन के साथ में फैमिली बनाना चाहते हो यही बढ़िया है, और यही सोचते हुए वो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। कहती है अब तुम्हारी इच्छा मैं फुलफिल कर दूंगी। उसके डैड उसका सिग्नेचर देखकर खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। के बाद हम देखते हैं एनन के स्कूल से जिवैन को कॉल आता है। वहाँ पर सामने से वो पर्सन बोल रहा था क्या एनन की मॉम बात कर रही है? स्कूल में स्पोर्ट्स मीट स्टार्ट होने वाला है, आप अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं हो? और जिवान कहती है ओह सॉरी, मैं इस बारे में भूल गई थी। यहाँ पर कॉल कट होने के बाद जिवैन सोचती है कि एनन मेरा बेटा है और वो डेफिनेटली मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगा। नेक्स्ट हम जिवैन को देखते हैं जो कि एनन के स्कूल पर पहुंच जाती है। वो वहाँ पर देखती है जिंगशेन और क्वीन क्वीन एनन के साथ में रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। सब कुछ देखने के बाद जिवैन पास्ट का सीन याद करती है। वहाँ पर वो एक मॉर्निंग जिंगशेन से कहती है कि आज एनन के स्कूल में एक एक्टिविटी है, इसमें पेरेंट्स का पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तो क्या हम वहाँ पर साथ चल सकते हैं? जिंगशेन कहता है मैं तुम्हें अकम्पनी कर नहीं पाऊंगा, तुम क्या खुद से जा सकती हो? ये कहकर के फिर वो उसको अकेला छोड़ के चला गया था। प्रेजेंट में यहाँ पर जिवैन सोच रही थी जिंगशेन तुम कभी भी मेरे साथ यहाँ पर नहीं आए, तुम मेरे साथ एनन के स्कूल में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सको। और इसकी वजह ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा बिजी रहे, बल्कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग क्वीन क्वीन है। तुम ही तीनों एक रियल फैमिली हो। इसके बाद हम देखते हैं एनन जिवैन के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ से तुम चली जाओ, मेरे पास में मेरे डैड हैं और आंट क्वीन क्वीन है और इतना मेरे लिए काफी है। जिवैन एनन से कहती है क्या कहा तुमने? हम देखते हैं जिंगशेन और क्वीन क्वीन भी उसके पास आ जाते हैं। क्वीन क्वीन कहती है एनन तुमने अभी क्या कहा? फिर वो जिवैन से कहती है तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर जिवैन जिंगशेन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो कहा था कि तुमने इसके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दिए थे और तुम फिर क्वीन क्वीन से कोई भी कांटेक्ट भी नहीं करने वाले थे। यहाँ पर क्वीन क्वीन एकदम से शो करने के लिए नील डाउन हो जाती है। कहती है सिस्टर प्लीज जिंगशेन को ब्लेम मत करो, मैं इसको यहाँ पर मिलने के लिए आ गई क्योंकि मैं इसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, ये सब कुछ मेरी वजह से मत करो। यहाँ पर जिवैन क्वीन क्वीन से कहती है कि बचपन से लेके अभी तक तुम हमेशा ही विक्टिम होने का प्रिटेंड करती हो, या तुम्हारे पास में कोई और ट्रिक्स नहीं है इस्तेमाल करने के लिए? पर क्वीन क्वीन कहती है सिस्टर मैं जानती हूँ आप मुझे अभी भी ब्लेम कर रही हो, अगर आप चाहती हो तो फिर मुझे हिट कर सकती हो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और खुद के गाल पे जबरदस्ती मार लेती है। जिंगशेन ये चीज देखता है और वो क्वीन क्वीन को संभालता है। वो यहाँ पर कहता है हनी प्लीज क्वीन क्वीन के लिए चीजें डिफिकल्ट मत करो, पर वो कहती है कि चीजें मैं डिफिकल्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जिंगशेन कहता है ठीक है स्पोर्ट्स मीट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर तो जिवैन की आंख में आंसू आ गए थे। यहाँ पर क्वीन क्वीन इसके बाद जिवैन से कहती है कि सिस्टर मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे पति के दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सभी के सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में स्पोर्ट खेलने के लिए चले जाते हैं। उनकी स्पोर्ट्स टीचर उनको इंस्ट्रक्ट कर रही थी। इसी बीच हम क्वीन क्वीन को देखते हैं कि एनन से सैंड बैग में मोटे मोटे मार्बल्स जलवाती है, को इशारा करती है कि वो ये सब कुछ वैन के ऊपर फेंक दे। एनन भी क्वीन क्वीन की बात मानता है और अपनी खुद की मॉम को बार बार हिट करता है। यहाँ पर जिवैन बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। और यहाँ पर क्वीन क्वीन खड़ी होती है और कहती है सिर्फ सैंड बैग ही तो है, इसमें ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत है सिस्टर? यहाँ पर जिंगशेन कहता है कि तुम तो स्कूल के सामने हमारा नाम डुबाओगी,
जिवैन कहता है मैं सबसे ज्यादा हेट आपसे ही करता हूँ। के बाद हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। वे वहाँ पर जिवैन के पास में येनजाओ आ गया था जो कि उसकी चोट को देखता है। फिर कुछ सस्पिशियस फील होता है तो फिर वो सैंड बैग को ओपन करके देखता है जिसके अंदर मोटे मोटे मार्बल थे। यहाँ पर सभी लोगों को आवाज लगा के ये चीज दिखाता है। यहाँ पर कुनकुन फिर से अच्छी बनने की एक्टिंग करती है और कहती है ये तो एक एक्सीडेंट है, मैं मेरी सिस्टर को इन्फर्मरी भेज देना चाहिए। यहाँ पर जिवैन कहती है कि ये इंटेंशनली करा गया है, जिसने भी करा है उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये कहकर वो चली जाती है। शिन उसके पीछे जाने वाला था लेकिन कुनकुन उसको रोक लेती है। के बाद हम देखते हैं वो अपनी फ्लाइट भी बुक कर लेती है और एनन को ले जाने का प्लान भी टिच कर देती है। अगले सीन में हम जिवैन को देखते हैं जो कि एक ऑक्शन में जाती है। वहाँ पर वर्कर कहती है आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी मदर्स की बिलोंगिंग ढूंढूं, मैंने ढूंढ लिया जो कि सीज है और आपको उन्हें इन ऑक्शन में जीतना होगा। यहाँ पर जिवैन भी डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम की बिलोंगिंग्स ढूंढेगी। यहाँ पर वो आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ पर जिंगशन कुनकुन के साथ में है। जिवैन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंगशन और कुनकुन साथ में थे लेकिन जिंगशन जिवैन को दिखाने के लिए कुनकुन से थोड़ा दूर होता है। जिवैन उसको टॉन्ट सा देते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जिंगशन जिवैन का ये बिहेवियर देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। के बाद हम देखते हैं ऑक्शन स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले वहाँ पर एक ब्लू हार्ट नेकलेस आया था। जिवैन उसको देखती है और उसे उसकी मॉम की याद आ जाती है। होस्ट उस नेकलेस के बारे में डिटेल्स दे रही थी। जिवैन उसके लिए फिर बेट करती है लेकिन कुनकुन तो जिवैन से भी ज्यादा बेट कर रही थी। फिर कुनकुन कहती है मुझे ये चीज पसंद है, तुम ये मुझे क्यों नहीं दे देती। लेकिन यहाँ पर जिवैन और भी बड़ी बेट करती है। कुनकुन यहाँ पर इमोशनल होने की एक्टिंग करती है और जिंगशन से कहती है कि बचपन से लेके अभी तक मुझे जो कोई भी चीज चाहिए थी जिवैन मुझसे छीन लेती थी। और एनएन भी अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुनकुन को जितवा दे। के बाद हम देखते हैं जिवैन वो ऑक्शन तो जीत गई थी लेकिन चोरी से जिंगशन उसका कार्ड डीएक्टिवेट कर देता है। आकर उसे इस बारे में बता दिया जो देखकर जिवैन की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। के बाद हम देखते हैं जिवैन एक दूसरा कार्ड निकाल कर देती है। यहाँ पर कुनकुन जिंगशन से कहती है अब हम क्या करें। जिंगशन एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि उसे ये नेकलेस चाहिए। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जिंगशन कहता है कुनकुन को ये चाहिए तो फिर मैं ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ पर जिंगशन जिवैन को भी ज्ञान देते हुए कहता है कि कुनकुन तुम्हारी बहन है तो फिर तुम्हें उसके लिए इतना तो कर ही सकती हो। इसके बाद वो नेकलेस कुनकुन को लाकर दे दिया जाता है। फिर जिवैन कुनकुन से कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर कुनकुन कहती है पैसों की बात नहीं है, मुझे ये नेकलेस सही में बहुत ज्यादा पसंद आया। और जिंगशन भी कहता है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट मत करो। जिवैन कहती है ये कुछ भी ले सकती है लेकिन ये नेकलेस नहीं, ये मेरी मॉम की लेगेसी है। बात सुनकर जिंगशन शॉक था। कुनकुन कहती है मुझे पता नहीं था, मैं ये चीज तुम्हें लौटा देती हूँ। वो नेकलेस लौटा रही थी और जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा के तोड़ देती है। जिवैन उस नेकलेस की टुकड़ी उठाती है और कुनकुन कह रही थी मुझे ब्लेम तो नहीं करोगी। जिवैन उसको हिट करने वाली थी लेकिन कुनकुन को जिंगशन संभाल लेता है। यहाँ पर वो कुनकुन को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। वैन कहती है कि इसने मेरी मॉम की बिलोंगिंग को खराब कर दिया और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं गुस्सा भी ना करूं। एंड वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जिवैन को घर पर देखते हैं जो कि अपनी मॉम का नेकलेस लेकर सैडली बैठी हुई थी। उसके पास में जिंगशन आता है और कहता है गुस्सा ना करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक बेडरूम में लेकर आया था जो उसने सॉरी बोलने के लिए अच्छे से डेकोरेट करवाया था। वैन ये सब कुछ देखकर सरकास्टिकली स्माइल करती है। हम देखते हैं जिंगशन को कुनकुन का फोन आ जाता है। उससे कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे ठग्स ने पकड़ लिया है। के बाद यहाँ पर जिंगशन जिवैन से कहता है कि कुनकुन को कुछ हुआ है, बताओ वो कहाँ पर है। वैन कहती है तुम मुझ पे शक कर रहे हो। और वो कहता है कि उसने तुम्हारी मॉम की बिलोंगिंग खराब कर दी तो फिर ऑब्वियसली तुम उसको हर्ट करोगी। यहाँ पर वो कहती है कि उसने ये सब कुछ खुद से ही किया होगा। लेकिन जिंगशन उससे कह रहा था मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे उसकी लोकेशन का बता दो। वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो आखिरकार कहाँ पर है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। जिवैन कह देती है अगर तुम मुझसे 1000 बार भी पूछोगे ना तब भी मेरा यही जवाब रहेगा। लेकिन यहाँ पर जिवैन को स्लैप करने वाला था लेकिन वो रुक जाता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंगशन का असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमें मिस कुनकुन मिल गई है। जिंगशन यहाँ पर उससे ये कहकर चला जाता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिवैन कि तुम इतनी ज्यादा बेकार इंसान होगी। उसके जाते ही वो डेकोरेशन भी गिर जाती है। के बाद यहाँ पर वो स्माइल करती है और कहती है तुम्हारा प्रॉमिस तो बहुत ज्यादा वीक निकला। नेक्स्ट सीन में हम जिवैन को देखते हैं जो कि अपने रूम से सारा का सारा फालतू सामान ट्रैश में डालने के लिए गई थी। तभी उसके सर पर कोई कुछ हिट करता है और वो फेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो एक जगह पर रैप और बंधी हुई थी के आसपास कुछ गुंडे थे। तभी वहाँ पर जिंगशन और कुनकुन आते हैं। गुंडे कहते हैं कि जिन्होंने मिस कुनकुन को बुली किया था उन्हें हमने पकड़ लिया है। यहाँ पर जिवैन सोच रही थी इनकी इतनी हिम्मत कि मुझे किडनैप कर लिया। यहाँ पर जिंगशन कहता है कुनकुन मैं बिल्कुल भी बेयर नहीं करूंगा कि तुम्हें किसी ने बुली किया।
इस पर्सन को तो इसकी सजा मिलेगी। कुनकुन यहाँ पर सोच रही थी कि उसके इविल थॉट्स अब ट्रू हो रहे हैं। यहाँ पर जिंगशन उसकी पिटाई करवाता है बिना ये जाने कि वो जिवैन है। जिंगशन रॉड उठाकर आगे बढ़ता है। हम देखते हैं जिवैन अपने आप को अनटाई करने की कोशिश कर रही थी कि उसके हाथ का बीड ब्रेसलेट खुल जाता है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जिंगशन बहुत ज्यादा मेहनत करके उसे टेम्पल से लेकर आया था, पर जिंगशन उस चीज को देखता कि तभी कुनकुन उसके पास आ जाती है उसका ध्यान भटकाने के लिए। वो इस चीज में सक्सेसफुल भी हो गई थी। हम देखते हैं वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं और जिवैन को भी खोल दिया गया था। वैन जिंगशन का नाम लेती है और वो एक सेकंड के लिए रुकता भी है, लेकिन कुनकुन फेंट होने की एक्टिंग करती है। पर जिंगशन बिना जिवैन पर ध्यान दिए कुनकुन को हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। इस सीन में हम जिवैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर नर्स उसको लेके जा रही थी और कह रही थी आप इतनी ज्यादा इंजर्ड हो, लेकिन आपके हस्बैंड किसी और वुमेन के साथ में हॉस्पिटल आए। वो वुमेन तो बिल्कुल ही ठीक लग रही थी। हम आपके हस्बैंड को बुला दें तो वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है। के बाद हम देखते हैं जिवैन कुनकुन के वार्ड के बाहर थी। यहाँ पर जिंगशन और एनन कुनकुन का ख्याल रख रहे थे। कुनकुन जैसी जिवैन को देखती है एक्ट करने लग जाती है कि उसे जिवैन से बहुत डर लग रहा है और एनन जिवैन को सुना देता है। हम जिंगशन को देखते हैं जो कि जिवैन के पीछे जाता है। जिवैन को गो फैमिली के हाउसकीपर की कॉल आती है। कहता है कि अगर आपको कुछ सोचना है तो सोच लीजिए क्योंकि बाद में डिसीजन बदलने का मौका नहीं मिलेगा। कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, पीछे छोड़ने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जिंगशन जिवैन के पास आता है। वो कहता है कि तुम अनवेल फील कर रही हो क्या जो हॉस्पिटल आई हो। के बाल भी टच करने की कोशिश करा था लेकिन वो उसे हटा देती है। कहती है तुम जाकर कुनकुन की फिक्र करो। कहता है तुमने गलत समझा, कुनकुन की तबीयत खराब थी इसलिए मैं उसे यहाँ लाया। के बाद हम देखते हैं वो अपने वर्कर को बुलवाता है जो कि उसका लगेज और फ्लाइट टिकट लेकर आए थे। यहाँ पर जिंगशन वो फ्लाइट टिकट लेता है और कहता है कुनकुन फिलहाल तुमसे डरी हुई है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम एक अब्रॉड की ट्रिप मार आओ। जैसे कुनकुन ठीक होती है मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगा। यहाँ पर वो भी स्माइल करते हुए वो टिकट लेती है और कहती है जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। आने लग जाती है और जिंगशन कहता है जैसे ही कुनकुन ठीक होती है मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा और हमारी फैमिली फिर से पहले जैसी हो जाएगी। हम देखते हैं फिर वो कार में आकर बैठती है और उन फ्लाइट टिकट्स को फाड़ देती है और उसके हाथ में एक दूसरी फ्लाइट टिकट थी, पर वो उनको देखकर कहती है कि अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। के बाद हम देखते हैं जिंगशन कुनकुन का हॉस्पिटल में ध्यान रख रहा था, तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि एक फ्लाइट में आग लग गई। जिन्हें देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वैन के लिए उसने उसी फ्लाइट को बुक किया था। वैन भी कहता है डैड ये तो वही फ्लाइट है ना जिससे मॉम गई है। जिन यहाँ पर जिवैन को देखने के लिए जाने लग जाता है लेकिन कुनकुन उसको रोकती है। वो उससे अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है मैं अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम जिवैन को देखते हैं जो कि अपनी फ्लाइट कुछ टाइम पहले ही लेकर चली गई। पीछे से यहाँ पर जिंगशन आता है और वर्कर का कॉलर पकड़कर कहता है मुझे बता दो कि जो ये रिपोर्ट थी वो फेक थी। वो वर्कर कहता है कि सैडली ये सच है। यहाँ पर जिंगशन अपना पारा खो देता है। अभी कुनकुन आती है उसको संभालने के लिए। कहता है कि अगर वो मर गई तो उसे मरने दो। वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि जिवैन कभी नहीं मर सकती। और एनन को भी रियलाइज होता है और वो कहता है कि उसे उसकी मॉम चाहिए। यहाँ पर वो पास का सीन याद करता है जब जिवैन का बर्थडे था। वो विश कर रही थी कि उसकी फैमिली हमेशा खुश और साथ रहे। जिंगशन ने भी उससे यही प्रॉमिस करा था। जिनमें वो ये सब कुछ याद करते हुए रिग्रेट कर रहा था। वो याद करता है कि कैसे उसने जिवैन को अब्रॉड भेज दिया। ये चीज सोचते हुए वो टूटकर नीचे गिर जाता है, खुद को हिट करने लग जाता है आउट ऑफ रिग्रेट्स। कुनकुन यहाँ पर उसको संभालने के लिए आगे आती है लेकिन वो उसे पुश कर देता है। एनन भी कहता है मुझे मेरी मॉम चाहिए और वो भी कुनकुन को पुश करता है। इसके बाद हम देखते हैं जिंगशन उस वर्कर का कॉलर पकड़ता है और कहता है मुझे इस फ्लाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। वर्कर कहता है कि इस फ्लाइट में जो लोग थे उनमें आपकी वाइफ का नाम नहीं है, शायद वो नहीं मरी। जिंगशन भी वो डिटेल्स देखने लग जाता है और एनन कहता है मतलब कि मॉम अभी जिंदा है। जिंगशन ये सोचकर खुश हो ही रहा था कि कुनकुन कहती है कि वो हमें डराने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं जिंगशन जिवैन को कॉल ट्राई करता है, नहीं उठाती तो फिर वो उसको टेक्स्ट करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर कुनकुन उसको भड़काने के लिए कहती है कि देखो इसका कितना ज्यादा हो रहा है। हम जिंगशन को देखते हैं जो कि तुरंत अपने घर आ जाता है और वो जिवैन को आवाज लगा रहा था। एनन और कुनकुन भी पीछे से आ गए थे और एनन कहता है कि डैड मॉम की कोई भी चीज घर में क्यों नहीं है। जी यहाँ पर ट्रैश कैन चेक करता है तो फिर वहाँ पर उसकी फटी हुई वेडिंग फोटो थी। अभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है जहाँ पर लेडी जाती थी वहाँ पर हमने सर्च करवा लिया है और वहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर फिर एनन जिंगशन से पूछता है डैड क्या मैंने मॉम को एंग्री कर दिया। कहता है ये इम्पॉसिबल है, मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, वो तुम्हें छोड़ करके कभी भी नहीं जाएंगी। के बाद हम देखते हैं जिंगशन का असिस्टेंट एनन को अपने साथ ले जाता है। के बाद हम देखते हैं जिंगशन तुरंत कुनकुन का गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे बताओ तुमने जिवैन के साथ क्या करा है। यहाँ पर
कुनकुन कह रही थी, मैं बिल्कुल किसी की भी कसम खाकर कह सकती हूँ मैंने कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पर वो उसको छोड़ देता है और सोच में पड़ जाता है कि अचानक से ज़िवैन कहाँ चली गई। यहाँ पर कुनकुन कहती है वो पक्का टेंट्रम कर रही है। फिर वो इमोशनल एक्टिंग करने लग जाती है, सारा का सारा मेरा फॉल्ट है, बचपन से लेके अभी तक उसने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करा था। यहाँ पर जिंगशन भी कुनकुन को हक करके उसे कंसोल करता है, कहता है ज़िवैन को जब भी गुस्सा आता था वो 3 दिन के लिए घर छोड़कर चली जाती थी, चिंता ना करो वो 3 दिन बाद वापस आ जाएगी। पर कुनकुन कहती है जिंगशन क्या ये दिन मैं तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकती हूँ? मत करो, जब ज़िवैन वापस आएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। यहाँ पर जिंगशन भी इसके लिए मान जाता है और कुनकुन खुशी से उसे हक कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। कुनकुन ने सारा का सारा अपनी पसंद का सामान खरीद लिया था। यहाँ पर जिंगशन और एनन याद करते हैं कि कैसे ज़िवैन पूरी फैमिली का ध्यान रखती थी शॉपिंग टाइम पर। बाद हम देखते हैं ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कुनकुन खुश लग रही थी। जिंगशन यहाँ पर अपनी लाइफ में पास्ट का सीन याद करता है कि एनन प्रेजेंट में कुनकुन से कहता है आपको इतना भी नहीं पता डैड को सी फूड से एलर्जी है। एनन यहाँ पर उसको खूब सुना देता है। के बाद हम देखते हैं ये लोग न्यूज़ में देखते हैं कि ज़िवैन की शादी को फैमिली के बेटे से जल्द ही होने वाली है। देखकर जिंगशन एकदम शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम जिंगशन को देखते हैं जो कि अपने फादर इन लॉ के घर पे चला जाता है और कहता है कि क्या आपको मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। हम देखते हैं पीछे से क्विन और एनन भी आ गए थे। जिंगशन अपने फादर इन लॉ से कहता है कि आखिरकार आप ज़िवैन की शादी गू फैमिली में कैसे करवा सकते हो। पर ज़िवैन के डैड कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से गू फैमिली के प्रिंस से शादी कर ली है। यहाँ पर जिंगशन ये बात सुनकर शॉक में था। इन क्विन अपने डैड की आंखों ही आंखों में बात करके उसको ऐसे दोनों पापा बेटी ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि वो ज़िवैन के खिलाफ हो जाए। पर ज़िवैन के डैड भी कह देते हैं कि वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी इस शादी को करने के लिए, तो फिर सब में मैं भी क्या कर सकता था। जिंगशन यहाँ पर ज़िवैन के लिए बुरा भला कहने लग जाता है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो गए थे। सीन में हम ज़िवैन को देखते हैं जो कि गू फैमिली के घर पे पहुंच गई थी। यहाँ पर गू यूनटेन की ग्रैंड माँ उसका स्वागत करती हैं और यहाँ उन्होंने ज़िवैन के लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी प्रिपेयर करवा के रखे हुए थे। यहाँ पर ग्रैंड माँ ज़िवैन को अपनी फैमिली का पुश्तैनी कड़ा भी देती है। ज़िवैन ये एक्सेप्ट करने के लिए मना करती है, लेकिन ग्रैंड माँ कहती है कि तुम मेरे इतने ज्यादा इल ग्रैंडसन से शादी कर रही हो तो फिर मुझे तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करना चाहिए। यहाँ पर ज़िवैन डिमांड करती है कि उसे उसके फ्यूचर हस्बैंड से मिलवाया जाए। ग्रैंड माँ भी कहती है कि अभी हाउस कीपर को कहकर तुम्हें भिजवाती हूँ, वो तुम्हें देखकर खुशी होगा। उसके बाद हम देखते हैं हाउस कीपर ज़िवैन को उसके रूम में ले जाता है और यहाँ पर ज़िवैन फर्स्ट टाइम गो यूनटिंग से मिलती है। उसको देखकर सोचती है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा अच्छा दिखता होगा। यहाँ पर फिर वो उसके क्लोज आकर उसको अप्रिशिएट करती है। कहती है दुख की बात है कि तुम्हारी ये हालत हो गई है। लेकिन यहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और उसकी एक्सीडेंटल किस हो गई थी। यूनटिंग की भी आंखें सबके बीच खुल जाती हैं। एक सीन में हम जिंगशन और कुनकुन को देखते हैं। जिंगशन यहाँ पर ज़िवैन की एक फोटो देखता है और पास का सीन याद करता है, लेकिन फिर वो कुनकुन से कहता है कि तुम्हें पता है 5 साल पहले मैंने अपनी मेमोरी को तुम्हें यहाँ पर डांस करते हुए देखते हुए खो दी थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। फॉर्चुनेटली तुम मेरी लाइफ में फिर वापस आ गई। पर कुनकुन भी हेजिटेट होते हुए इस बात के लिए हामी भर रही थी। हमें रियलिटी बताई जाती है कि असल में जिंगशन उस टाइम पे ज़िवैन को देख रहा था और कुनकुन पीछे खड़ी हुई जेलस हो रही थी। लेकिन जब बाद में जिंगशन ने अपनी मेमोरी खो दी तो फिर कुनकुन ने इस बात का फायदा उठाया। जिनमें कुनकुन सोच रही थी किसी ना किसी तरीके से ये बात को दबाना पड़ेगा। देखते हैं वहाँ पर एनन आ जाता है और जिंगशन उसके पास जाकर कहता है तो मैं बढ़िया खाना खिलवाने ले चलता हूँ। इस बीच कुनकुन एक फेक कार एक्सीडेंट अरेंज करवाती है। हम देखते हैं ये तीनों रोड पर जा रहे थे और वहीं पे एक कार आ जाती है। कुनकुन जिंगशन और एनन को साइड कर देती है और जानबूझकर उस कार से हिट होती है। नेक्स्ट सीन में हम कुनकुन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और जिंगशन के साथ कोजी हो रही थी। उससे कह रहा था चिंता मत करो तुम बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पर कुनकुन उससे कहती है मुझे डर है कि शायद मैं हमारी वेडिंग कभी देख नहीं पाऊंगी। जिन कहता है बस एक वेडिंग की तो बात है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कुन कह रही है लेकिन मेरी सिस्टर नाराज हो जाएगी। वो कहता है कि जब वो किसी और से शादी कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विन पूरी तरीके से रेडी हो गई थी ब्राइड के तौर पे। जिंगशन को कॉल करके कहती है उसके इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं। वो भी उन्हें घर ढूंढने के लिए चला जाता है। वो घर जाता है तो फिर मेड उसे बताती है कि पूरा घर ढूंढ लिया कहीं भी नहीं मिले। यहाँ पर जिंगशन कहता है कि चलो हम ज़िवैन का रूम चेक करते हैं। यहाँ पर जिंगशन जब उस रूम में जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा शॉक था। मेड से कहता है कि ज़िवैन इस रूम में रहती है, ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। मेड बताती है कि हाँ यंग लेडी वहीं पर रहा करती थी, उनके लिए और कोई रूम अवेलेबल नहीं था तो फिर उन्हें इस छोटे से रूम में ही रहना पड़ता था। उसके बाद हम देखते हैं जिंगशन रूम में आ जाता है और ज़िवैन की डायरी पढ़ता है। वहाँ पर उसने लिखा था कि आज उसके डैड अपनी इलेजिमेट डॉटर को बाहर घुमाने ले गए और वो मुझे फोर्स करते हैं कि मैं उसे सिस्टर कह के बुलाऊं, लेकिन मेरी सो कॉल्ड सिस्टर ने मेरा रूम मुझसे छीन लिया और मुझे बेसमेंट में रहना पड़ रहा था। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है। क्विन ज़िवैन को टॉर्चर किया करती थी।
प्रेजेंट में जिंगशन को इस सब की रियलिटी का रियलाइजेशन हो जाता है। एक सीन में हम येंजाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी जिवैन के साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। कुन को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ थी और उसकी दोस्त कह रही थी तुम तो बहुत चालाक हो, आखिरकार तुमने जिवैन को उससे छीन ही लिया। येंजाओ यहाँ पर एक वर्कर को बुलाता है और उसके कान में एक ऑर्डर देता है। हम देखते हैं जिंगशिंग जब अपने वेडिंग वेन्यू पर जाता है फिर वहाँ की स्क्रीन में क्विन की रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। यहाँ पर क्विन बहुत ज्यादा प्राउडली बता रही थी कैसे उसने जिंगशन को छीन लिया और दोस्तों और उसके साथ फ्रॉड भी किया। जिंगशन को तो हमेशा से ही जिवैन से प्यार था लेकिन क्विन ने जिवैन होने का प्रिटेंड करा। वेडिंग में आए सारे गेस्ट भी ये चीज देखकर शॉक थे। पर क्विन की दोस्त तो जिवैन का मजाक बना रही थी, वो तो एक मरते हुए इंसान से शादी करने वाली है। क्विन बताती है कि ये सब कुछ उसके डैड की बदौलत हो पाया है। जिंगशन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा बड़े वाले शॉक में चला गया था। वो सोचता है इसका मतलब क्विन हमेशा से ही मुझसे झूठ बोल रही थी, हमेशा से ही जिवैन को पसंद करता था और बेचारी जिवैन को फोर्सफुली गू फैमिली में शादी भी करनी पड़ रही है। ये हम देखते हैं जिंगशन के पास येंजाओ आता है और कहता है कि क्विन बहुत ज्यादा बेकार है। यहाँ पर जिंगशन कहता है तुम्हें मेरी एक काम में मदद करनी होगी। येंजाओ उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम। उसके बाद हम देखते हैं क्विन वहाँ पर आइल पे चलते हुए एंटर करती है। जिंगशन के पास जाती है और कहती है तुमने अभी तक ग्रूम के कपड़े क्यों नहीं पहने। यहाँ पर जिंगशन कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारा ग्रूम वो रहा। हम देखते हैं येंजाओ अपने साथ एक गुंडे जैसे आदमी को ले आता है। क्विन उसको देखकर कहती है ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है। जिंगशन कहता है कि इनफ है इसका मतलब तुम्हारी शादी इस आदमी से होगी। यहाँ पर यह आदमी तो क्विन को देख के बहुत खुश हो रहा था। क्विन उससे कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पर जिंगशन कहता है जब जिवैन इतना झेल रहे हैं तो फिर तुम्हें भी एक बैगर से शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर वो कहती है कि तुम भूलो मत कि हम लीगली मैरिड हैं। जिंगशन कहता है अब नहीं है और उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट दे देता है। वो उसको चेक करती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया। जिंगशन कहता है तुमने जिवैन को कितना ज्यादा ह्यूमिलिएट करा। वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हो गई है। लेकिन वो कहता है कि अब बस बहुत हो गया, तुम जैसी बुरी इंसान के साथ मैं नहीं रह सकता, इन पेपर्स पे साइन करो। यहाँ पर क्विन फिर अपने डैड से कहती है कि आप मेरी मदद करिए। यहाँ पर जिंगशन क्विन के डैड से कहता है कि मैं आपको 70% शेयर्स दे दूंगा लेकिन आपको क्विन की कोई मदद नहीं करनी है। क्विन कहती है डैड मेरी मदद करिए। क्विन के तो डैड ने ज्यादा लालची, वो जिंगशन से ही इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जिंगशन जिवैन के डैड को भी कन्फ्रंट करता है, कहता है कितने पैसों में तुमने जिवैन को बेच दिया। यहाँ पर वो और ज्यादा डिटेल बता पाते कि वो अपना जिगर पकड़कर जमीन पे गिर जाते हैं। जिंगशन और येंजाओ वहाँ से चल पड़ते हैं। यहाँ पर येंजाओ जिंगशन को एक टिकट देता है और कहता है कि तुम उसके पास ऐसे जा सकते हो। जिवैन को क्या तुम सही में ढूंढना चाहते हो। तो वो कहता है मेरी है और वो मेरी ही रहेगी। सीन में हम जिवैन को देखते हैं जो कि वेडिंग गाउन में यर्नटिंग के पास में एंटर करती है। वहाँ भी जिवैन को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। कहती है कि जब तुम यहाँ पर आई तो फिर यूनटिंग की इलनेस क्योर हो गई, तुम हमारी लकी स्टार हो। यहाँ पर ग्रैंडमा उसको एक सामान हैंड ओवर करती है और कहती है सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी है। यहाँ पर वो तो ये चीज देखकर घबरा जाती है। यूनटिंग कहता है कि तुम बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने सपनों में सोची थी अपनी क्वीन। के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज के दिनों में ये दोनों एक दूसरे से एक बार टकराए थे। यूनटिंग कहता है कि उस टाइम मैं तुमसे कन्फेस करना चाहता था लेकिन ऑलरेडी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें ही मेरी ग्रैंडमा मेरे लिए चूज करेंगी। जिवैन कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग साथ में ग्रो हुए हैं। के बाद हम देखते हैं उन दोनों की वेडिंग हो रही थी और होस्ट उनसे शादी के वादे करवा रही थी। यहाँ पर यूनटिंग तो अपना वादा कर देता है लेकिन जब होस्ट जिवैन से उसका वादा कबूल करवाने वाली थी कि तभी वहाँ पर जिंगशन की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर वो कह रहा था मैं शादी से एग्री नहीं करता हूँ और फिर वो चलकर उसके पास आ जाता है। वो जिवैन से कहता है वाइफ मेरे साथ घर पे चलो, लेकिन यूनटिंग ने जिवैन का हाथ पकड़ रखा था। जिंगशन यहाँ पर जिवैन से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें फोर्सफुली इस फैमिली में शादी करवाई जा रही है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर जिवैन जिंगशन से कहती है तुम गलत जगह पर आ गए हो, चलो यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम मेरी वाइफ को किसी और से शादी क्यों कर रही हो। लेकिन वो कहती है कि बकवास मत करो, हम लोग कभी लीगली शादी कर ही नहीं पाए, ने मुझे इतने साल तक डिसीव करा और एक डॉग की लाइफ जीने दी। पर जिंगशन कहता है कि अब तक मैं अंधेरे में था लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है। और वो अपनी पॉकेट में से वो बैले वाली फोटो निकालता है। कहता है शुरू से लेके अंत तक मैंने तुमसे प्यार करा। लेकिन जिवैन उसको थप्पड़ मारती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। कहता है कि उसने क्विन को डिवोर्स दे दिया है, अब वो उसके साथ चले। जिवैन उससे कहती है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं जो तुम्हारे बुलाने पे बार बार तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना ज्यादा टॉर्चर झेलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और हम फास्ट का सीन भी देख पाते हैं। वो कह रही थी कि तुमने मुझे बिना किसी रीजन के बहुत बार हर्ट करा है। यहाँ पे वो याद करती है कि कैसे उसने वो नेकलेस भी ले लिया था और तो और क्विन से नेकलेस टूटने का बदला भी नहीं लेने दिया।
पर वो उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है यहाँ तक कि कुन की झूठी किडनैपिंग का आरोप भी तुमने मुझ पे लगा दिया। वो उसकी तरफ बढ़े जा रही थी और उसको सुनाते हुए कह रही थी मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और जिंदगी भर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। यहाँ पर जिंगशन जिवैन से कहता है सही में मैंने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट करा है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था लेकिन मैं अपना 100% दूंगा तुम्हें कंपनसेट करने के लिए। फिर वो उससे कहता है अभी के अभी तुम मेरे साथ चलो, अभी हम जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। जिवैन उससे कहती है तुम अभी भी सोचते हो मैं तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लूंगी? तुरंत से पहले इस जगह से तुम चले जाओ। जिंगशन यहाँ पर इमोशनल हो रहा था और वो कहता है कि आखिरकार तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो, लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर नफरत फील हो रही है, जाओ यहाँ से। हम देखते हैं इन दोनों के बीच में युनटिंग आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी वेडिंग में ट्रबल क्रिएट मत करो। जिन यहाँ पर कहता है कैसा रहेगा तुम 100 बिलियन का प्रोजेक्ट ले लो। युनटिन कहता है कि मैं इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करता हूँ, सामान की तरह नहीं कि खरीदूं और बेचूं। वो अपनी सिक्योरिटी को बुलवाता है और कहता है कि लेके जाओ इस आदमी को। पर वो जा ही रहा था कि तभी उसे कॉल आती है और पता चलता है कि एनन का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर जिनशिंग जिवैन को स्पीकर पे एनन की आवाज भी सुनवाता है। कहता है कि मैं अभी तुम्हारी मॉम को लाता हूँ। के बाद वो यहाँ पर जिवैन के पास आता है और कहता है कि एनन इंजर्ड है, मॉम की ड्यूटी तो तुम फुलफिल करोगी ना। यहाँ पर जिवैन तो बहुत ज्यादा दुविधा में फंस चुकी थी। यहाँ पर यूटिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है एनन तुम्हारा चाइल्ड है, उसके पास जाओ और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करो, हम लोग शादी फिर से कर लेंगे। यहाँ पर जिवैन भी कहती है कि ग्रैंड माँ शादी हम बाद में कर लेंगे, मैं अभी अपने चाइल्ड को देख कर आती हूँ। ग्रैंड माँ भी इस चीज के लिए राजी हो गई थी। यहाँ पर जिंगशन जिवैन को अपना हाथ देता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। एक सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर क्विन एनन के वार्ड के पास में थी और ये सब कुछ उसी का करा धरा था। यहाँ पर वो एनन को उठाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ। एनन यहाँ पर सोडा उसी के ऊपर पोर कर देता है और कहता है कि मुझे मेरी मॉम चाहिए, तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। उनको इस बात से चिढ़ जाती है और वो एनन को टॉर्चर करने लगती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंगशन और जिवैन आ जाते हैं। यहाँ पर जिंगशन उसको एक्यूज करते हुए कहता है ये क्या कर रही थी तुम। कुन यहाँ पर जिवैन को देखती है और कहते है तुम क्यों वापस आ गई हो। जिंगशन कुन से कहता है क्या पिछले वाला सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था। पर कुन भोले बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन जिंगशन उसे सुना देता है और कहता है तुम मुझे दोबारा नजर मत आना। यहाँ से कुन भी दुखी होकर के चली जाती है। फिर हम एनन को देखते हैं जो कहता है मॉम क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करती। जिंगशन कह रहा था बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यहाँ पर जिंगशन सोच रही थी कि पहले जब ये कुन के साथ में खुश था तब तो इसने मुझे कभी भी देखा नहीं, अब मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं इसकी लाइफ में वापस आ जाऊँ। वो एनन से ये कहकर चली जाती है मैं अपने घर जा रही हूँ। कि जाने के बाद जिंगशन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं अपनी लाइफ में वापस तो ला कर ही रहूंगा। नेक्स्ट हम जिवैन को देखते हैं जो कि घर जाती है और दीवार पर अपनी वेडिंग फोटो टंगी हुई पाती है। उसके पास में जिंगशन भी आ जाता है और कहता है मैंने पूरा का पूरा घर रिपेयर करवा दिया, पहले जैसा कर दिया। लेकिन जिवैन उससे कहती है कुछ भी नहीं बदला है, उस फोटो के पीछे अभी भी तुम्हारी और कुन की वेडिंग फोटो टंगी हुई होगी। पर जिंगशन कहता है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। वो उससे कहती है मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें जाना है चली जाना, पर साथ में खाना तो खा लो। लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैं यहाँ पर एनन का ख्याल रखने के लिए आई हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं। के बाद हम देखते हैं वो वापस से डाउनस्टेयर्स आती है तो फिर जिंगशन उसे दोबारा से पकड़ लेता है। वो उसको एक वाइन बॉटल देता है जो कि खाली थी और वो कहता है कि तुम मुझे हिट कर सकती हो क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा करा है पास्ट में। उन दोनों के बीच में छीना झपटी हो जाती है और इसी बीच जिंगशन को वो मार देती है। जिंगशन उससे कहता है अगर तुम मुझे ऐसे ही टॉर्चर करना एंजॉय करती हो तो फिर तुम कर सकती हो। कहकर वो उसे दूसरी वाइन बॉटल देने लग जाता है लेकिन वो उसको फोड़ देती है। जिंगशन कहता है मैं जानता था तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगी, लेकिन वो उससे कहती है ऐसी बात नहीं है, असल में मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें टच करके अपने हाथों को भी डर्टी नहीं करना चाहती हूँ। जिंगशन कहता है कि बस हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि जल्दी फिक्स हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। जिवैन कहती है कि अब मुझे तुमसे आर्ग्यूमेंट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो फिर मुझे जाने दो। जा ही रही थी और जिंगशन उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था। इस बीच उसके हाथ पे बंधी हुई पट्टी खुल जाती है और उसका घाव साफ साफ नजर आने लग जाता है। जिंगशन ये देखकर घबराता है और जिवैन से पूछता है तुम्हारे हाथ के साथ में ये क्या हो गया। जिवैन कहती है तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए, आखिरकार तुम ही तो उन किडनैपर से मुझे किडनैप करवा के हर्ट करवाया था, मेरे हाथ को अपने पैर तले कुचला था।
यहाँ पर जिंक्शन कहता है लेकिन मैंने तो उन लोगों को किडनैप किया था, उन्होंने कुन कुन को हर्ट करा। जिंक्शन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है और ज़िवैन उसको बताती है कि कुन कुन ने तुम्हारा पागल बनाया। साथ ही में वो पास्ट का सीन भी याद कर रही थी कि ऐसे वो तड़प रही थी और जिंक्शन कुन कुन के साथ चुपचाप चला गया। प्रेजेंट में वो उससे कहती है कि तुम मुझे बस ऐसे ही टॉर्चर होता हुआ देखते रहे और तुमने कभी गौर ही नहीं किया कि आखिरकार जिस इंसान को तुम टॉर्चर करवा रहे हो वो है कौन। जिंक्शन ये देखकर बहुत ज्यादा टूट जाता है और ज़िवैन से माफी मांगता है। वो उससे कहती है चलो अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें लाइफ में आगे नहीं देखना चाहती, और ये कहकर वो चली जाती है। एक सीन में हम ज़िवैन को देखते हैं जिसके साथ में एनन था। जिंक्शन भी वहाँ पर आता है और कहता है कि हम घर चलकर इसका डिस्चार्ज सेलिब्रेट करते हैं। एनन पूछता है क्या मॉम भी मेरे साथ आएंगी, लेकिन ज़िवैन कहती है मैंने कहा था ना तुम्हारे रिकवर होकर मैं चली जाऊंगी। जिंक्शन यहाँ पर एनन को समझाता है और अपने असिस्टेंट के साथ में भेज देता है। कि जाने के बाद यहाँ पर जिंक्शन ज़िवैन को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है सॉरी ये रहे मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स। वो उसको फाइल वापस से फेंक कर दे देती है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी जिंदगी भी मुबारक। लेकिन जिंक्शन उससे ये कहकर जाने लग जाती है कि तुम मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी प्रॉपर्टी सब कुछ वर्थलेस है। यहाँ पर जिंक्शन उसको रोकता है और कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। ज़िवैन कहती है कि ऐसा क्या है तुम में जो मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं। जिंक्शन बहुत ज्यादा प्राउडली कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं ही तुमसे करता हूँ। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूटिंग की एंट्री हो जाती है। ज़िवैन उसको देखती है और उससे पूछती है कि काफी लंबा सफर रहा होगा, तुम थक गए होगे। जिंक्शन यहाँ पर ज़िवैन को पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इससे दूर रहो। के बाद हम देखते हैं यूटिंग और जिंक्शन के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। ज़िवैन जिंक्शन को यूटिंग से दूर करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। जिंक्शन यहाँ पर कह रहा था कि हमारे बीच में सब ठीक था, ये यूटिंग बना मतलब बीच में आ गया है। लेकिन ज़िवैन उससे कहती है सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यूटिंग ये देखकर गुस्सा करता है, जिंक्शन को दूर कर देता है। यूटिंग फिर जिंक्शन से कहता है कि तुमने प्यार को पता नहीं क्या समझ रखा है, क्या तुम सही में एक इंसान हो। जिंक्शन को गुस्सा आता है और वो यूटिंग को हिट करता है। ज़िवैन यहाँ पर जिंक्शन को दूर करती है और कहती है अगर यूटिंग को कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। के बाद वो यूटिंग को अपने साथ ले जाती है। पीछे से जिंक्शन बिल्कुल हार्ट ब्रोकन रह गया था, कह रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा गलत करा। अगले सीन में हम ज़िवैन को देखते हैं जो कि यूटिंग की ड्रेसिंग कर रही थी और वो उससे कह रहा था चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िवैन कहती है शायद हमें शादी को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन पूछता है आखिरकार मुझसे क्या गलती हो गई, तो वो कहती है कि तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस रहे हो और मेरा एक चाइल्ड भी है और अब तुम्हारी डिजीज भी ठीक हो गई है तो फिर तुम एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हो। लेकिन यूटिंग ज़िवैन से कहता है कि तुमसे बेहतर मुझे कोई भी नहीं मिल पाएगा। ज़िवैन उससे कहती है कि थैंक यू यूटिंग, मैं भी तुम्हारी फीलिंग को कंसीडर करती हूँ पर मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पर वो कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम मेरे प्यार में पड़ ही जाओ। लेकिन ज़िवैन उससे कहती है मुझे माफ करना यूटिंग, लेकिन पास्ट में मेरा प्यार के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर ज़िवैन इमोशनल भी हो गई थी। यूटिंग फिर ज़िवैन से कहता है कि तुम मुझे खुद को परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी दो, अगर मैं फेल होता हूँ तो फिर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अगले सीन में हम जिंक्शन को देखते हैं जो कि येनजाओ के साथ में एक बार में था और वो वहाँ पर बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। येनजाओ यहाँ पर जिंक्शन को रोकता है और कहता है ज्यादा ड्रिंक करने से ज़िवैन तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आ जाएगी। लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाला था, वो मस्त ड्रिंक करता है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि ज़िवैन मुझसे नफरत करती है और मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगी। के बाद हम देखते हैं जिंक्शन को नजर आता है कि बार में ज़िवैन एंटर कर गई है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा उसके पास में जाता है। वो कहता है मुझे पता था तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है कि मैं ज्यादा ड्रिंक करके बीमार न पड़ जाऊं। लेकिन ज़िवैन कहती है कि मैं यहाँ पर डेट पर आई हूँ और इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। येनजाओ यहाँ पर कहता है जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें ज़िवैन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर तो वो उस पर गुस्सा कर देता है। उसके बाद वो ज़िवैन से कहता है एनन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता है। ज़िवैन उससे कहती है तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। यहाँ पर जिंक्शन ज़िवैन को पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है तुम यूटिंग को पसंद नहीं करती हो और अभी भी तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करती हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर स्टेज पर यूटिंग की एंट्री होती है जो कि ज़िवैन के लिए सिंगिंग कर रहा था। ज़िवैन भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिंक्शन ये सब कुछ बस बुत बना हुआ देख रहा था कि अभी हम देखते हैं यूटिंग सिंगिंग करने के बाद ज़िवैन के लिए फ्लावर्स भी अरेंज करवाता है।
सभी लोग उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैपिंग भी करते हैं। येनजो भी यूटिंग का ये एफर्ट बहुत ज्यादा ग्रेसफुली प्रेज करता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिवैन अपने फेवरेट सॉन्ग को सुन रही थी और वो शिंगजिंग से कहती है कि तुम भी सुनो, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है और कुन कुन की कॉल को अटेंड करने के लिए चला जाता है। प्रेजेंट में वो याद करके एम्बेरस था। में जिंगशन जिवैन से माफी मांगता है, लेकिन वो तो उसको टोटली इग्नोर कर देती है। इसके बाद यूटिंग जिवैन को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसकी मॉम की कुछ और निशानियां बाकी हैं। पहली भले से ही तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने र्यून कर दी हो, लेकिन अभी भी एक निशानी बाकी है। कर जिवैन भी बहुत ज्यादा शॉक थी और वो कहती है सही में मेरी मॉम की निशानी एक बाकी है। यहाँ पर यूटिंग इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है और तभी उसका वर्कर वो निशानी लेकर आ जाता है। जिवैन उस चीज को देखकर इमोशनल होती है और कहती है मेरी मॉम इस तरीके के पर्ल्स कलेक्ट किया करती थी। यहाँ पर वो अपनी मॉम का डेथ का सीन भी याद करती है कि कैसे उसके पास में उस टाइम पे वो पर्ल भी मौजूद था। प्रेजेंट में वो उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया करती है कि इसका तो मैं तुम्हें कभी भी कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। यूटिंग कहता है जिंगशन के साथ भले से ही तुम्हें बुली होना पड़ा था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। येनजो यहाँ पर जिंगशन को टॉन्ट करता है कि तुम इसके साथ इतने सालों से हो, लेकिन तुमने कभी भी जिवैन की फिक्र नहीं जताई। येनजो यहाँ पर याद करता है कि कैसे ऑक्शन वाले दिन भी उसने जिवैन का दिल दुखाया था। जिंगशन यहाँ पर कहता है मैंने ये क्या कर दिया। येनजो कहता है अगर मेरी बात पहले सुनी होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। उसके बाद हम जिवैन को देखते हैं जो कि उस वर्कर से कहती है कि ये पर्ल बहुत ज्यादा जरूरी है, बस इसकी कीमत बताओ, मुझे ये खरीदना है। पर्सन कहता है कि मैं ऐसे नहीं बेच सकता, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी यूटिंग उस पर्सन से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ये तो मैं खरीद कर ही रहूंगा। पर्सन इसकी कीमत 5 मिलियन लगाता है और यूटिंग मान जाता है। अभी हम देखते हैं जिंगशन कहता है कि मैं इसके 10 मिलियन दूंगा। वैन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो मुझे तुम्हें रीपे तो करना ही चाहिए। येनजो कहता है कि मतलब ये तुम्हारे लिए फाइट करेगा जिवैन। और हम देखते हैं यूटिंग और जिंगशॉ के बीच में इसी चीज को लेके कंपटीशन होने लग जाता है। तभी जिवैन जिंगशॉ को सुना देती है कि बस करो, बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। जिंगशन कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, कभी भी तुम्हारा दिल दोबारा नहीं दुखाऊंगा। जिवैन कहती है अब जो तुम कर रहे हो ना बिल्कुल बकवास है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर कुनकुन आ जाती है और जिंगशन पूछता है तुम क्यों आई हो। पर कुनकुन कहती है मैं जानती हूँ मेरी सिस्टर मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए आई हूँ। के बाद हम देखते हैं वो उस पर्ल वाले पर्सन से चैट करती है और कहती है कि आप ये मुझे देने वाले थे ना। पर्सन भी समहाउ पलट जाता है और कहता है कि हाँ ये आप ही का तो है। क्विन उस बड़े से पर्ल को उठा लेती है। जिंगशन कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, आखिरकार ये मेरी मदर की लेगेसी है। यहाँ पर जिंगशन कहता है तुमने सुना नहीं, जिवैन ने कहा ये उसकी मदर की लेगेसी है। तभी क्विन कहती है असल में मैंने ये अपनी सिस्टर के लिए ही लिया है, क्योंकि असल में मैं ये इसे रिटर्न करना चाहती हूँ। उसके हाथ में पकड़ाने लग जाती है और जानबूझ के उसे आग में डाल देती है। जिवैन तुरंत गरम गरम पर्ल को उठाता है और जिवैन को देने लगता है। कहता है मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और इतना तुम्हारे लिए करना कुछ भी नहीं है। क्विन भी ये देखकर शॉक में थी। जिवैन वो पर्ल ले लेती है और क्विन कहती है तुमने ऐसा क्यों करा। तभी हम देखते हैं येनजाओ क्विन को थप्पड़ मारता है और उसे अब्यूज करता है और कहता है हर जगह तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हो। यहाँ पर क्विन जिंगशन से कहती है मेरी मदद करो, लेकिन जिंगशन क्विन से कहता है तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और फिर वो सिक्योरिटी को बुलवाता है। वो कहता है क्विन को शहर से निकाल दो। क्विन यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि उसे छोड़ दिया जाए। इसके बाद हम जिंगशन को देखते हैं जो कि जिवैन से कहता है अगर क्विन ने ये सब प्रिटेंड ना किया होता तो फिर हमारे इतने बुरे दिन नहीं आते। उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझ पे भरोसा रखो, अब से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। और यूटिंग कहता है जिवैन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। यहाँ पर जिवैन जिंगशन को डिच कर देती है और यूटिंग से कहती है हमें चलना चाहिए। यहाँ पर जिंगशन उनके पीछे जाने वाला था, लेकिन जेनजाओ उनको रोक देता है। अगले सीन में हम यूटिंग को देखते हैं जो कि जिवैन को अपने हाथ से फीड करवा रहा था कि तभी वहाँ पर येनजाओ आ जाता है। जिवैन यूटिंग से येनजाओ का इंट्रो करवाती है और येनजाओ कहता है आई होप कि मेरी फ्रेंड तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहे। यूटिंग कहता है ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुमने इसके लिए इसके हस्बैंड का ट्रू फेस रिवील करा। तो यहाँ पर चीयर्स करते हैं और यूटिंग और येनजाओ की अच्छी दोस्ती हो जाती है। के बाद हम देखते हैं ये सब लोग यहाँ पर कैजुअल चैटिंग कर रहे थे। इसके बाद जिवैन रिवील करती है कि वो जल्द ही यूटिंग के साथ में मैरिज लाइसेंस ले लेगी। सुनकर येनजाओ भी शॉक था। जिवैन यहाँ पर यूटिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है इस समय के दौरान यूटिंग ने उसका बहुत साथ दिया।
यूटिंग के साथ में खुश रहती है तो फिर वो उसके साथ ही शादी करेगी। और यहाँ पर यूटिंग भी कहता है वो अपनी सारी की सारी जिंदगी अब जिवैन के साथ गुजारना चाहता है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग के लिए सब लोग साथ मिलकर टोस्ट करते हैं। अगले सीन में हम जिंगशन को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है तो फिर एनन उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है। जिंगशन उस फैमिली पिक्चर की ड्राइंग को देखकर इमोशनल होता है और एनन से कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मॉम को जरूर वापस लेकर आऊंगा। वहाँ पर वो लोग जा ही रहे थे कि तभी येन जाओ आ जाता है। जिंगशन से कहता है कि प्लीज अब रुक जाओ, सब बंद कर दो। और वो जिंगशन को समझाता है कि जिवैन को उसकी नई लाइफ में डिस्टर्ब मत करो, यही बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जिंगशन कह रहा था कि जिवैन सिर्फ और सिर्फ उसी की है और वो और किसी के पास नहीं रह सकती। लेकिन येनजाओ कहता है कि अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिवैन और यूटिंग आज सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर शादी कर लेंगे। ये चीज सुनकर तो जिंगशन एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा। येनजाओ उसको ये बात दोबारा से बता देता है। जिंगशन कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये रोकना होगा और ये कहकर वो दौड़ा दौड़ा चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूटिंग और जिवैन को देखते हैं जो कि सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर थे। कुछ भूल गई थी यूटिंग उसके लिए वो चीज लेने के लिए चला जाता है। यूटिंग के जाते ही वहाँ पर जिंगशन आ जाता है और वो जिवैन का हाथ पकड़ लेता है और जिवैन कहती है छोड़ दो मुझे। लेकिन वो उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और जिवैन का जेड ब्रेसलेट भी वहीं पर गिर गया था। यूटिंग जब वहाँ पर दोबारा आता है तो फिर वो वहाँ पर जमीन पे पड़ा हुआ जेड ब्रेसलेट पाता है। नेक्स्ट हम जिंगशन को देखते हैं जो कि जिवैन को एक जगह पर लाता है और कहता है कि ये घर है जो मैंने नया खरीदा है और अब से हम यहीं पर रहेंगे। पर जिवैन उससे कहती है बस करो, अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जिंगशन तो जिवैन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर एनन आ जाता है। कहता है डैड आपने सच बोला था, अब मॉम को वापस लेकर आ गए। जिंगशन यहाँ पर जिवैन से कह रहा था बच्चों के सामने हमें नॉर्मल रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंगशन जिवैन को घर में ला करके बैठा देता है। कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा परिवार अब खुशी से रहेगा। जिवैन यहाँ पर जिंगशन से कह दिया तुम बिल्कुल पागल हो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन जिंगशन उससे कहता है मुझे पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम तीनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। वो उठकर जाने लग जाता है और जाने से पहले कहता है भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद एनन यहाँ पर जिवैन के पास आता है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। अपनी मॉम का रिएक्शन देता है और पूछता है क्या मॉम आप मुझसे खुश नहीं हो। वैन कहती है कि तुम मेरे साथ पहले कैसे एक्ट करते थे, तुम भूल गए क्या। नन भी याद करता है और कहता है कि मैं पहले बहुत इग्नोरेंट था, मैंने आपका कितनी बार दिल दुखाया। प्लीज मॉम आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको एस्केप करने में भी मदद करूंगा। अगले सीन में हम जिवैन को देखते हैं जो कि जिंगशन को समहाउ बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसकी कोट की पॉकेट से घर की कीज ले लेती है। रास्ते में उसे एनन मिलता है और वो कहता है मॉम आप घर से जल्दी चली जाइए। के बाद हम जिंगशन को देखते हैं जिसे थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। चेक करता है कि उसके पास में तो कीज ही नहीं है। जिवैन को देखने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसके पास में एनन आ जाता है। कहता है कि मॉम लिविंग रूम में है लेकिन मुझे नींद आ रही है, क्या आप मुझे स्टोरी सुना दोगे। लेकिन जिंगशन कहता है कि पहले मुझे मॉम को देखने आने दो। बाहर जाता है और एनन भी जिंगशन के पीछे गया था। उसको पकड़ लेता है और कहता है डैड मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर हम जिवैन को देखते हैं जो कि दरवाजे में कीज बार बार ट्राई कर रही थी लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो डोर ओपन कर लेती है कि तभी पीछे से जिंगशन भी आ जाता है और वो जिवैन को पकड़ लेता है दरवाजा ओपन होते ही। वो कहता है तुम मुझे सही में छोड़कर जा रही हो, तुमने तो मुझसे वादा करा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। यहाँ पर वो उसके नजदीक आ रहा था लेकिन जिवैन उसे खुद से दूर कर देती है। वहाँ से दोबारा भागने की कोशिश करती है लेकिन जिंगशन उसे दोबारा से पकड़ लेता है। यहाँ पर जिवैन खुद को छुड़वाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर येनजाओ यूटिंग के साथ आ जाता है। जिवैन यूटिंग के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन जिंगशन जिवैन को अपनी तरफ कर लेता है और उनकी तरफ एक स्टिक कर ली थी उसने। वो उनसे कह रहा था जिवैन सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर येनजाओ जिंगशन से कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमने उसे कैद कर दिया है। और यहाँ पर जिवैन भी जिंगशन से कहती है तुम्हें समझ नहीं आता, हमारा रिश्ता अब बिल्कुल खराब हो चुका है और अब हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन जिंगशन जिवैन से कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो तुमसे मेरे जितना प्यार करे। यूटिंग जिंगशन से कहता है कि तुम्हारा पागलपन उसके ऊपर हावी हो जाएगा, उसे छोड़ दो। लेकिन जिंगशन कहता है कि मैं भी तो देखो तुम कितने सिंसियर हो कि तुम जिवैन को किस तरीके से यहाँ से लेके जाओगे। फिर हम यूटिंग को देखते हैं जो कि जिंगशन की स्टिक की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जिवैन और एनन को साथ में देखते हैं। एनन यहाँ पर जिवैन को बता रहा था कि यहाँ पर जिंगशन कहाँ पर कीज रखता है। अभी वहाँ पर जिंगशन आ गया और कहता है कि खाने का टाइम हो गया, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाओ।
हम देखते हैं ये लोग डाइनिंग टेबल पे चले जाते हैं और जिंगशन कह रहा था कि मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया हुआ है। वैन भी यहाँ पर नॉर्मल एक्ट करते हुए जिंगशन के लिए कप में वाइन पोर करती है। भी खुशी से वाइन एंजॉय करता है और कहता है फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया कि मेरे साथ ही तुम एक अच्छी लाइफ स्पेंड करोगी। जिवैन दोबारा से उसके ग्लास में वाइन पोर कर देती है और कहती है खुशी का मौका है, अच्छे से ड्रिंक करो। खुशी खुशी में जिंगशन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। जिवैन उसको और ड्रिंक करवा रही थी लेकिन वो उसको रोक देता है और कहता है मुझे डिजी फील हो रहा है, मैं रेस्ट करने के लिए रूम में जा रहा हूँ। कि जाने के बाद जिवैन भी उसके पीछे जाती है। उसके पास में कीज को सर्च कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं जिंगशन थोड़ा होश में आता है और जिवैन को अपने क्लोज कर लेता है। कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना। यहाँ पर वो उसके क्लोज आने ही वाला था और इसके आगे क्या हुआ है वो तो हमें पता ही है। जिनमें हम देखते हैं यूटिंग जिंगशन को चकमा दे देता है और जिवैन को तुरंत अपने क्लोज कर लेता है। जिंगशन यहाँ पर इस सबसे बहुत ज्यादा बौखला गया था और वो कहता है कि जिवैन सिर्फ और सिर्फ उसकी है और उसे कोई भी उससे दूर नहीं कर सकता है। यूटिंग कहता है कि जिवैन उसके लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस है और वही सबसे ज्यादा जिवैन से प्यार करता है। जिवैन जिंगशन से कहती है कि तुमने मुझसे प्यार नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करा। और हम देखते हैं इन सब लोगों के बीच में यही बात को लेकर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। एन यूटिंग और जिवैन साथ साथ जाने लग जाते हैं कि तभी हम देखते हैं एनन आता है। वो जिंगशन से कहता है कि डैड हमें मॉम को जाने देना चाहिए, उनकी लाइफ में उनका खुश रहना जरूरी है। और जिंगशन कहता है एनन कैसी बात कर रहे हो, आखिरकार तुम अपनी मॉम के बिना कैसे रहोगे। एनन कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम लाइफ में हमेशा खुश रहे। मॉम मेरे साथ रहना चाहती थी तो फिर मैंने उनको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखा। साइड बाय साइड हमें जिवैन की सफरिंग्स भी दिखाई जा रही थी। एनन कहता है जब यूटिंग अंकल मॉम को खुश रख पा रहे हैं तो फिर हमें उनके साथ ही उन्हें जाने देना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर एनन की इतनी ज्यादा मैच्योर बातें सुनकर इमोशनल हो रहे थे। येनजाओ जिंगशन से कहता है इवन एक 5 साल के बच्चे को भी तुमसे ज्यादा अक्ल है। जिंगशन यहाँ पर जिवैन से कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। एन कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। हम देखते हैं यूटिंग और जिवैन साथ साथ जाने लग जाते हैं कि तभी पीछे से क्विन क्विन आ जाती है और वो दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ उसके हाथ में एक नाइफ भी था। जिवैन पर हमला करती कि तभी जिंगशन बीच में आ जाता है और वो हमला अपने हाथ पर ले लेता है। क्विन यहाँ पर कहती है ये तुमने क्या किया, मैं तुमसे प्यार करती थी। के बाद क्विन जिवैन के सामने अपनी भड़ास निकालने लग जाती है। जिवैन क्विन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम बस एक मिस्ट्रेस की डॉटर हो और तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही हो। पर क्विन रिवील करती है कि जिवैन की मॉम की डेथ भी उसी की वजह से हुई थी। वो यहाँ से एस्केप करने का ट्राई कर रही थी लेकिन येनजाओ उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्विन को अरेस्ट करने के लिए। यहाँ पर जिवैन से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि समहाउ वो उसे बचा ले। जिवैन तो उसको एक लगाती है और कहती है मुझसे तो कोई भी एक्सपेक्टेशन मत ही रखना, तुमने मेरी मॉम को मारा और सारी जिंदगी मुझे बुली करा। क्विन कह रही थी प्लीज मुझे बचा लो, मैं जेल में नहीं रह सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं पुलिस फिर उसको पकड़कर ले जाती है। अगले सीन में है जिवैन और यूटिंग को देखते हैं जो कि दोनों साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दोनों यहाँ पर अपनी लाइफ को आगे डिस्कस कर रहे थे, काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ खुश थे। जिंगशन उन्हें दूर से खड़े होकर नोटिस कर रहा था, फिर वो भी समहाउ आगे बढ़ जाता है। इस सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।